नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम बात करेंगे जानवरों के शरीर में पाई जाने वाली कुल हड्डियों की संख्या के बारे में। तो देखिए, हम बात करें गाय की। तो गाय के शरीर में कुल 208 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। और घोड़े की बात करें तो घोड़े के शरीर में 200 हड्डियां पाई जाती हैं। और कुत्ते की बात करें तो कुत्ते के शरीर में 291 हड्डियां पाई जाती हैं। देखो, सुअर में कुल 274 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। अब देखो, मुर्गे की बात करें तो मुर्गे में पाई जाती हैं 169 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी देखो, मुर्गे में हड्डियों की संख्या होती है वो कम होती है। क्यों? उसका कारण यही है कि पक्षियों में जो हड्डियां होती है वो आपस में जुड़ी रहती हैं, ताकि पक्षियों में हड्डियों की संख्या कम से कम रहे और उनको उड़ने में आसानी हो सके। यानी कि देखो, पक्षियों की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो भी खोखली होती हैं, और खोखली होने का कारण भी यही है कि पक्षियों में वजन कम से कम हो और उनको उड़ने में आसानी हो सके, ठीक है। तो ये तो हो गई कुल हड्डियों की बात। तो गाय में कितनी पाई जाती है? गाय में 208 पाई जाती हैं, घोड़े में 200 पाई जाती हैं, कुत्ते में 291 पाई जाती हैं, और सुअर में 274 पाई जाती है, और मुर्गे में 169 पाई जाती है, ठीक है। ये तो कुल हड्डियों की संख्या है। अब देखो, अब हम बात करेंगे जानवर के शरीर की। जानवर के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। जानवर के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। देखिए, जानवर के शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो होती है स्टेपीज। स्टेपीज होती है जो कहाँ पाई जाती है? ये मिडिल ईयर में पाई जाती है, यानी कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। मध्य कर्ण में पाई जाती है। अब देखो, हम बात करें पक्षियों की। तो मुर्गे की सबसे बड़ी हड्डी वो होती है टिबियो टार्सस। टिबियो टार्सस। देखो, इनमें हड्डियां होती है वो आपस में जुड़ी रहती हैं, यानी कि टिबियो टार्सस, ठीक है। तो पक्षियों की या मुर्गे की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? टिबियो टार्सस होती है। यहाँ को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, पक्षियों में बोनी स्पर या फाइटिंग स्पर, फाइटिंग स्पर किससे मिलकर बना होता है? तो यह टार्सो मेटाटार्सस हड्डी से मिलकर बना होता है। हड्डी से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखिए, बोनी स्पर क्या होता है? यानी कि जो लड़ाकू नस्ल की जो मुर्गे होते हैं, जैसे असील होता है ना, असील असील नस्ल के जो मुर्गे होते हैं उनके पैर में एक उभार पाया जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे देखिए, ये पक्षियों के पैर हैं, ठीक है। ये पक्षियों के पैर हैं, तो उनमें एक उभार पाया जाता है ऐसे। उसको बोलते हैं बोनी स्पर या फाइटिंग स्पर बोलते हैं, क्योंकि ये लड़ाकू नस्ल के जो मुर्गे होते हैं ना, असील, उनमें देखने को मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुर्गे में पाया जाता है, मुर्गी में नहीं पाया जाता है। तो ये कौन सी हड्डी होती है? ये टार्सो मेटाटार्सस हड्डी होती है। इसको बोलते हैं हम बोनी स्पर या फाइटिंग स्पर बोलते हैं। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। देखिए, अब हम बात करें कंकाल के कंकाल की सबसे कठोर हड्डी। सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? कंकाल की सबसे कठोर हड्डी तो वो होती है पेट्रस टेम्पोरल बोन। पेट्रस
टेम्पोरल बोन, ये कंकाल की सबसे कठोर हड्डी होती है। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो जानवर के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो पिछले पैर में पाई जाती है। और पक्षियों के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है टेबियोटार्सस। ठीक है, और पक्षियों में जो बोनी स्पर पाया जाता है, फाइटिंग स्पर पाया जाता है, वो टार्सो मेटाटार्सस हड्डी से मिलकर बना होता है। और कंकाल की जो सबसे कठोर हड्डी होती है वो होती है पेट्रस टेम्पोरल बोन होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हड्डियों से संबंधित। अब आगे हम बात करेंगे कर्ण की हड्डियों के बारे में। यानी कि कान में पाई जाने वाली हड्डियां, और ये भी कहां पाई जाती हैं? मध्य कर्ण में। ठीक है, हम बात करेंगे मिडिल ईयर की। मध्य कर्ण में कौन कौन सी पाई जाती है? देखिए, तो जानवरों के मिडिल ईयर में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मेलस, इनकस और स्टेपीज। तो देखिए, मेलस, इनकस और तीसरी होती है स्टेपीज। तो मेलस होती है, उसकी आकृति कैसी होती है? तो आकृति होती है इसकी हथौड़े नुमा, हथौड़े नुमा, यानी कि हैमर शेप। ठीक है, और इनकस की जो आकृति होती है वो होती है अनविल आकार, अनविल शेप। और इसकी जो आकृति होती है वो होती है अंगूठी नुमा। यानी कि स्ट्रिप शेप होती है। ठीक है, तो ये जानवरों के मिडिल ईयर में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मेलस, इनकस और स्टेपीज। जो मेलस की जो आकृति होती है वो हथौड़े नुमा होती है, और जो इनकस होती है उसकी आकृति अनविल आकार की होती है, और जो स्टेपीज होती है उसकी आकृति होती है वो कैसी होती है? अंगूठी नुमा होती है। ठीक है, तो ये जानवरों के शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां। अब देखो हम पक्षियों की बात करें, तो पक्षियों के शरीर में, पक्षियों के कान में केवल एक ही हड्डी पाई जाती है, केवल एक ही हड्डी पाई जाती है। एक ही हड्डी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? कोलुमेला। क्या बोलते हैं? जिसको कोलुमेला कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? कोलुमेला बोलते हैं। यानी कि पक्षियों के कान में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? कोलुमेला। ठीक है, तो ये तो हो गया कान में पाई जाने वाली हड्डियां। आगे हम बात करेंगे, देखो देखिए, खुर का जो निर्माण होता है ना, वो किससे होता है? थर्ड फेलेंजस से होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए, खुर का निर्माण किससे होता है? थर्ड फेलेंजस से होता है। देखिए, अब हम बात करेंगे जानवरों के शरीर में पाए जाने वाले उभार। ठीक है, तो देखो कौन कौन से उभार पाए जाते हैं। वैसे इन सभी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। जानवर के शरीर में पाए जाने वाले उभार, देखिए भाई कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जानवर के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है? कुबड़ होता है ना, कुबड़। जब हमने वर्टिब्री पढ़ी थी तब हमने कुबड़ के बारे में भी पढ़ा था। तो पहला होता है जानवर के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी उभार, ऊपरी उभार होता है जिसको बोलते हैं कुबड़। क्या बोलते हैं? कुबड़ बोलते हैं हम। और ये कुबड़ का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो थर्ड एवं फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री से होता है, थोरेसिक वर्टिब्री से होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें दूसरा आभार कौन सा पाया जाता है? पॉइंट ऑफ एल्बो, पॉइंट
ऑफ एल्बो, यानी कि जो कोनी होती है ना, इस कोनी का जो उभार होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एल्बो। ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये जो अल्ना हड्डी होती है ना, अल्ना हड्डी का ओलेकरनन प्रोसेस क्या बनाता है? पॉइंट ऑफ एल्बो बनाता है। अल्ना हड्डी का ओलेकरनन प्रोसेस क्या बनाता है? पॉइंट ऑफ एल्बो बनाता है। तो ये जानवर के शरीर का दूसरा उभार है। अब देखिए तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है हिप बोन में। तीसरा हिप बोन में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ हिप। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ हिप। पॉइंट ऑफ हिप ये किससे मिलकर बना होता है? तो इलियम हड्डी का ट्यूबरकोक्सी जो भाग होता है ना, वो क्या बनाता है? पॉइंट ऑफ हिप बनाता है। इलियम हड्डी का ट्यूबरकोक्सी भाग क्या बनाता है? पॉइंट ऑफ हिप बनाता है। अब एक और रह गया है, वो कौन सा है? पॉइंट ऑफ हॉक। पॉइंट ऑफ हॉक ये किससे मिलकर बना होता है? फिबुलर टार्सल हड्डी का ट्यूबरकल्सिस भाग क्या बनाता है? पॉइंट ऑफ हॉक बनाता है। फिबुलर टार्सल हड्डी का ट्यूबरकल्सिस भाग, ट्यूबरकल्सिस भाग क्या बनाता है? पॉइंट ऑफ हॉक बनाता है। जैसे देखो, जैसे मान के चलो, ये क्या भाई? ये गाय, ठीक है, ये पैर हो गए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये गर्दन हो गई, ठीक है। तो देखिए शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा या ऊपरी उभार कौन सा होता है? कुबड़ होता है। कहाँ पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है, ये रहा, ठीक है। ये पाया जाता है। किससे मिलकर बना होता है? थर्ड और फोर्थ थोड़े कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद दूसरा उभार होता है पॉइंट ऑफ एल्बो, यानी कि जो एल्बो जॉइंट होता है ना, एल्बो जॉइंट होता है, तो वहां पर ऐसे उभार निकला रहता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एल्बो, ठीक है। एल्बो जॉइंट पर होता है। उसके बाद है पॉइंट ऑफ हिप। तो ये कहाँ पाया जाएगा? हिप बोन में पाया जाएगा, यानी कि जो इलियम हड्डी होती है ना, इलियम हड्डी में उभार सा निकला रहता है बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ हिप बोलते हैं। और एक पाया जाता है पॉइंट ऑफ हॉक, जो फिबुलर टार्सल हड्डी का ट्यूबरकल्सिस भाग होता है। तो ये जो हॉक जॉइंट होता है ना, हॉक जॉइंट पर जो नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ हॉक। तो ये जानवर के शरीर के क्या है? उभार है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखने। अब देखो, हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटोमी। इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटोमी में भी हमने चालू किया था पहले ऑस्टियोलॉजी को। अब देखो ऑस्टियोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अब आपका कुछ भी रहा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्थ्रोलॉजी की, यानी कि संधि विज्ञान की, ठीक है। तो यहां तक अगर ऑस्टियोलॉजी में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।